तो यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को जनरल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसमें जनरल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते रहे हैं हर परीक्षाओं में, तो कुछ ऐसे प्रश्न इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे बड़ा फूल है, रेफ्लेसिया है, ओल्फिया है, लोडोसिया है या सिकोया है। साथियों, प्रश्न है हमारा, उसके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है इसमें से। तो हमारा साथियों क्या हो जाएगा जवाब इसका, तो ऑप्शन ए रेफ्लेसिया इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तो रेफ्लेसिया इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, 1490 मीटर प्रति सेकंड, 5130 मीटर प्रति सेकंड, 1269 मीटर प्रति सेकंड। तो साथियों, जो ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक की बात किया जाए दोस्तों तो सर्वाधिक ठोस में होता है, और यहाँ हवा में बात किया जाएगा दोस्तों तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर एक पूछेगा दोस्तों कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलता है। कोई प्रकाश पूछेगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, या सुपर टेट का परीक्षा दे रहे हो, एसएसजीडी में भी जनरल साइंस से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और यूपी पुलिस में भी जनरल साइंस, आप बीपीएससी का भी एग्जाम देखेंगे तो उसमें भी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार की जो बीपीएससी ट्री हो, टीचर की भर्ती हो, उसमें भी विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहे हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। क्या 8.4 होता है, 7 होता है, 6 होता है या 7.4 होता है। तो शुद्ध जल की बात करेगा दोस्तों तो हमारा शुद्ध जल क्या हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा, और उदासीन क्या होता है तो 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7.4 क्या हो जाएगा, तो ये ब्लड का हो जाएगा, वही 8.4 हो जाएगा हमारा समुद्री जल का। प्रश्न नंबर 4 हमारा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है आइनोसेपियंस, रेनोसेपियंस, होमोसेपियंस, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देख रहे हैं इस बार जो ऑप्शन दिया गया है वो एकदम मिलता जुलता दिया गया है। सेपियंस अगर कोई याद किया रहेगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोगों को पूरा नाम होना याद करना बहुत जरूरी है। होमोसेपियंस क्या होगा साथियों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमोसेपियंस, यानी प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक लवण, गोल्ड क्लोराइड या फेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और अब से बताइए कि इसमें से पीला रंग कांच का जो है वो किसके कारण होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड के कारण जो कांच का पीला रंग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। क्या क्रूक्स कांच का, क्राउन कांच का, सोडा कांच का या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। तो जो धूप के कांच होते हैं दोस्तों उसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के शीशे का, तो वो क्रूक्स कांच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा तो क्रूक्स कांच, यानी छठे का ए सही जवाब हो जाएगा। एक फायदम बराबर होता है, क्या 1 फीट के बराबर होगा, 2 फीट के बराबर एक फायदम होगा, 4 फीट के बराबर एक फायदम होगा या 6 फीट के बराबर एक फायदम होगा। तो एक फायदम आप लोगों को दोस्तों ये तो एकदम फैक्ट है, इसको तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें रटना ही पड़ता है, समझ कर आप नहीं कुछ कर सकते। तो एक फायदम में आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए साथियों कि एक फायदम में टोटल 6 मीटर होते हैं, 6 फीट। तो याद करिएगा, यूनिट उसका आगे देख लीजिएगा कि 6 फीट होता है। मीटर दिया रहेगा दोस्तों तो नहीं होगा। एक फायदे में लगभग आप 2 मीटर डाल सकते हैं, क्योंकि 3 फीट में हमारा 1 मीटर के आसपास आ जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। 40 डिग्री, -40 डिग्री, 60 डिग्री या -60 डिग्री। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है वो कब समान होता है दोस्तों, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है। लीची का खाने योग्य भाग होता है दोस्तों, किसी भी जो फल वल होते हैं, कोई भी सब्जी वब्जी होता है उसमें से कौन सा भाग उसका खाने योग्य होता है। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत पूछते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर भी हमारा प्रश्न है कि लीची में खाने योग्य कौन सा भाग होता है। क्या बीज है, एरिल है, मध्यवित्तीय है या भ्रूणपोष है। तो लीची के खाने योग्य भाग कौन सा है साथियों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, एरिल। यानी कि 9 में क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों कि सबसे छोटा फूल। अभी हमने सबसे पहले प्रश्न क्या बताया कि सबसे बड़ा पुष्प कौन है, और यहाँ पर सबसे छोटा पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देख ले, या रेफ्लेसिया, ओल्फिया, गेंदा या चमेली। तो चारों सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि पुष्पों के नाम है, फूलों के नाम है, और इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा फूल
कौन होता है और सबसे छोटा फूल कौन होता है। तो सबसे बड़े की बात किया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने पहले बता दिया था कि रिफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल होता है। वही प्रश्न के हिसाब से जो सबसे छोटा फूल की बात करेगा तो ओल्फिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तो ओल्फिया, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ देखते हैं। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? क्या प्लीहा होता है, वृक्क होता है, मेरुरज्जु होता है या तंत्रिका तंत्र होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लीहा। क्या होगा साथियों, तो प्लीहा इसका सही जवाब हो जाएगा। वही तंत्रिका तंत्र की बात किया जाएगा दोस्तों तो पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, बीसीजी का आप इसे फुल फॉर्म भी याद जरूर कर लीजिएगा। क्या टीबी होगा, पोलियो होगा, मलेरिया होगा या चेचक होगा? तो बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है दोस्तों, तो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। यानी कि 12 के क्या करेंगे, तब हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 13, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 जूल के, 746 वाट के, 746 वाट या इनमें से कोई नहीं। तो जो एक अश्वशक्ति होता है, एक हॉर्स पावर होता है साथियों, वो 746 वाट के बराबर होता है। कितने के दोस्तों, तो 746 वाट के बराबर होता है। यानी कि 13 का क्या करेंगे, तब ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो कौन से अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है साथियों? प्रश्न है हमारा, क्या क्यूपराइट होगा, हेमेटाइट होगा, बॉक्साइट होगा या हेमेकाइट होगा? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन क्या होगा, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रव धातु तत्व कौन सा है? कौन सा ऐसा द्रव है दोस्तों जो कि धातु के रूप में होता है? क्या पारा, ब्रोमीन, चांदी या सोना? तो क्या होगा साथियों, तो पारा जो है वो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, वह एक ऐसा धातु है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं कि द्रव अधातु कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, सोना, पारा, ब्रोमीन या सोडियम। तो कौन सा ऐसा हो जाएगा दोस्तों अधातु है जो कि द्रव की अवस्था में होता है, तो वह है ब्रोमीन। क्या होगा साथियों, तो वह है ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 16 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि प्रश्न नंबर 17 में कौन सा प्रश्न दिया है। कह रहा है कि एक न्यूटन किसके बराबर होता है? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, सबसे पहले न्यूटन तो एक बल का मात्रक होता है, एक भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। वही भार में बात करेंगे दोस्तों, तो एक न्यूटन के बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग। यहाँ 107 नहीं है, 10 के पावर 7 यहाँ फिर अर्ग ऐसे लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है लिस्मानिया, विब्रियोकोमा, प्लाज्मोडियम और पास्ट्यूरेला। तो प्रश्न नंबर 18 का यही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या होगा, तो प्लाज्मोडियम इसका सही जवाब होगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 3.46, 1.52, 2.42। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों, तो 1.33 इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी का आविष्कार किया था फंक ने, मैकुलम ने, होल्कट ने या डी कह रहा है कि हॉपकिंस ने? क्या हो जाएगा साथियों, तो हॉपकिंस इसका सही जवाब हो जाएगा, डी वाला सही जवाब होगा। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कैप्सेनथिन, कुर्कुमिन, ट्राइट्रापाइन या कैप्सेसिन? तो जो हल्दी में पीले रंग का कारण है साथियों, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। गैसों में गैस का उदाहरण है, क्या सोडा वाटर है, वायु है, समुद्री जल है या मिश्र धातु है? तो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है साथी जो गैसों का गैस का उदाहरण के अंतर्गत आएगा साथी, तो हो जाएगा हमारा क्या, तो बी सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो या सितार? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है साथियों, तो डायनमो हो जाएगा। वही विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन या जैतून की कृषि? तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है, प्रश्न हो चुका है, बहुत सी परीक्षाओं में बार बार ये रिपीट भी कर रहा है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो हो जाएगा हमारा रेशम। क्या होगा साथियों, तो रेशम इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 25 में हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हृदय में क्या पेस मेकर, सीटी स्कैन, ईईजी, डी कह रहा है कि ईसीजी? तो जो हृदय की बात करेंगे तो ईडियोकार्डियोग्राफी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। खैरा रोग का संबंध है, क्या धान से है, गेहूं से है, कपास से है या गन्ने से है? तो जो खैरा रोग है उसका जो संबंध है वो धान से होता है। यानी कि 26 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है, क्या 37 केल्विन, 373 केल्विन, 300 केल्विन या 310 केल्विन? तो क्या हो जाएगा साथियों, तो 300 केल्विन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा।
दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी इससे पहले मतलब वीडियो आप लोग देखेंगे तो हमने उसमें बताया था दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, इमली में कौन सा पाया जाता है। इन सभी लोगों को याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? तो लैक्टिक अम्ल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 से साथियों कह रहा है कि निम्न में कौन सा अदिश राशि है? विद्युत धारा, वेग, त्वरण या बल। तो अदिश राशि में साथियों क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है टेटनस रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं साथियों टेटनस रोग के प्रमुख वाहकों में से एक होते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 1.9896 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो प्रश्न नंबर 31 का साथियों हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो कितना हो जाएगा साथियों? तो 30 से 40 के बीच में होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? क्या 7 होगा, 7.4 होगा, 8.8 होगा या 8 होगा? तो जो समुद्री जल होते हैं उसका जो मान है वो 8.4 होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 8.4 होता है। वही 7 की बात किया जाए दोस्तों तो उदासीन होता है। 7.4 की बात किया जाए दोस्तों तो ये ब्लड का संबंध है। वही 8.4 का संबंध पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा? आप सभी लोग जानते हैं। शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है यकृत, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र, लिम्फ। तो जो पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है दोस्तों हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। क्या होगा साथियों? तो तंत्रिका तंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? क्या भ्रूणपोष है, बीजपत्र है, बीज है या एरिल है? तो गेहूं में जो खाने योग्य पूछेगा दोस्तों तो उसमें हो जाएगा क्या? तो भ्रूण हो जाएगा, यानी कि 35 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का? तो जो है सीसा संचालक बैटरी में साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 36 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 37 है कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? -4 डिग्री, 0 डिग्री, -39 डिग्री या -69 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? तो -39 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलने लगता है? 737, 373, 210 या 100 के? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 373 के ऐसा है जिस पर उबलने लगेगा, यानी कि 38 का ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे। प्रश्न नंबर 29 से जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 99 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 का निम्न में किस रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है? लाल की, बैंगनी की, पीला की या हरे की? तो तरंगदैर्ध्य की बात करेंगे दोस्तों तो लाल कलर का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि तब क्या करेंगे? 40 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब करेंगे। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल का, हरा का, नीला का या बैगनी का? तो जो सर्वाधिक क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन की बात करेगा साथियों सूर्य के प्रकाश में तो सबसे बड़े प्रकीर्णन किसका होता है? तो लाल कलर का होता है, यानी कि 41 का क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे।